नमस्कार दोस्तों, मैं सोशल मीडिया विभाग उत्तर प्रदेश मैं इस समय खड़ा हूँ पीलीभीत विधानसभा में 127 पीलीभीत विधानसभा, जहाँ पर इस समय मेरे साथ भाजपा के प्रत्याशी संजय सिंह गंगवार खड़े हुए हैं, जिनको दूसरी बार भाजपा ने टिकट दिया है। कैसा लग रहा है, कैसे प्रचार चल रहा है आपका? देखिए, पीलीभीत विधानसभा में 80% हमारा है, बाकी में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। हम लोग 1.5 लाख वोट क्रॉस कर रहे हैं, 1,60,000 वोट क्रॉस कर रहे हैं। आज आप लोगों ने पूरा क्षेत्र घूमा होगा, भगवे के अलावा कुछ नज़र आया क्या? मेरा आपसे ही सवाल है, भगवे के अलावा कुछ नज़र आया पूरे क्षेत्र में क्या? ये परम पूज्य योगी जी और परम पूज्य मोदी जी का पूरी पीलीभीत परिवार है, और परिवार के लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो किसी दूसरे को कोई वोट नहीं देता। कौन कौन से ऐसे कार्य 5 साल में जो आपने करे? पहली बात तो ये है कि 2 साल कोरोना में चले गए, उसमें हमारी पार्टी के बूथ स्तर से लेके और जिला अध्यक्ष तक, मैं अपने ज़िले की बात करूंगा, सबने कोरोना काल में सेवा करने का काम किया उन 2 साल में। लेकिन जो 2.5 साल हमको काम करने के मिले, उन 2.5 साल में वो ऐतिहासिक काम हुए। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने पीलीभीत की तरफ खजाना खोल दिया। 210 किलोमीटर कोलतार की सड़कें बनाई। मैं वो सड़कें गिना दूंगा कि जो सड़कें 40 साल से नहीं बनी थी, वो सड़कें बनी। आप मेरे साथ चलिएगा, कुछ पे काम चल रहा है, कुछ पे काम ख़त्म भी हो चुका। हम लोगों ने सबसे बड़ा काम यहाँ के लिए, अगर कोई बीमार होता था तो दिल्ली और लखनऊ जाना पड़ता था। मेडिकल कॉलेज आ गया, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, जो कि राजकीय मेडिकल कॉलेज है। और ये जब 17-18 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए थे, उसमें एक पीलीभीत का मेडिकल कॉलेज हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ से मैंने प्रार्थना करी, उन्होंने दिया। नौजवान यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में बाहर नौकरी करने जाते थे। यहाँ की जो नौजवानों के लिए यहाँ जो औद्योगिक क्षेत्र आरक्षित किया गया था, उस पर भूमाफियाओं के कब्जे थे 2200 एकड़ पे। योगी जी का बुलडोजर पूर्वांचल में चलता था, लेकिन यहाँ के भूमाफियाओं के पेट वैसे ही खराब हो गए। पेची शुरू हो गई योगी जी का बुलडोजर घूमते ही, और यहाँ जमीन वो खाली हुई। 2200 एकड़ जमीन में से 250 एकड़ जमीन पे एशिया का सबसे बड़ा ईस्ट का प्लांट लग रहा है, जिसमें 10,000 नौजवानों को नौकरी मिलेगी और 15,000 नौजवान अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़ेंगे। तीसरी एक और बहुत बड़ी बात बताऊं कि यहाँ के सांसद हुआ करते थे हमारे बड़े सम्मानीय आदरणीय भानु प्रताप सिंह गंगवार। वो यहाँ एक रेशम की फैक्ट्री लेके आए थे। उस रेशम की फैक्ट्री को उनके जाने के बाद से वो बंद हो गई। मैंने एक दिन उसका निरीक्षण किया और मैंने उस आवाज़ को जब परम पूज्य योगी जी तक पहुंचाया तो वो भी चालू मैंने करा दी, और उस फैक्ट्री में भी 500 परिवार आज रोजगार से जुड़े हैं। हमने जितने पीलीभीत के पार्क थे, वो सारे पार्क और चौराहे जो धरना स्थल में बदल दिए गए थे, उनको पुनर्जीवित करके पीलीभीत शहर का सौंदर्यीकरण करने का काम किया। पीलीभीत के अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन नहीं थी, सीटी स्कैन मशीन लगाने का काम किया। महिला अस्पताल के अंदर अलग से महिला वार्ड नहीं था, 100 बेड का महिला एक अलग अस्पताल बनाने का काम किया। इसके अलावा नौजवानों के लिए एक्सरसाइज करने को हमारे तमाम नौजवान स्टेडियम में सुबह सुबह जाते होंगे दौड़ने, यहाँ के भी जाते हैं। पूरे क्षेत्र के नौजवान स्टेडियम में जाते हैं। स्टेडियम का सौंदर्यीकरण किया और वहाँ 40 लाख रुपए से नौजवानों को फिट रहने के लिए एक जिम मैंने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से कह के कराया। इतने सारे काम है, मैं गिनाऊंगा तो बहुत। एक और साइलेंट वोटर, यहाँ पे जो साइलेंट वोटर्स की बात हम करें, जब महिलाओं की बात करी, जो विपक्ष है वो उसको मिस कर रहा है। जो लाभ जो मिला है महिलाओं को, चाहे वो राशन में हो चाहे अन्य क्षेत्र में हो, महिलाएं ज़्यादा उसको देखती है। मैंने क्षेत्रों में घुमा हो, महिला ज़्यादा, तो उनके बारे में क्या कहूँ महिलाओं के? देखिए, महिला बहनों का आशीर्वाद तो है ही है। मैंने तो कहा ना कि 80% हमारा है, बाकी में बंटवारा और बंटवारे में भी हमारा है, तो उसमें सभी आ गए। आप तो ये बात कर रहे हैं, मैं कह रहा कि जो मुस्लिम महिला वोटर हैं, हो सकता है ताऊ जान चचा जान हाथी का बटन यहाँ पे दबाएं, लेकिन चाची जान खाला जान बुआ जान धीरे से कमल का बटन भी दबाएंगी और बताएंगी भी नहीं, क्योंकि घर चलाने का काम वो करती हैं। योगी जी ने और मोदी जी ने नमक से लेकर के सारी चीज़ें देने का काम किया। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके के प्रयास से फिर से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प इस पीलीभीत की जनता ने लिया है। वो जनता 23 तारीख को यहाँ सिर्फ कमल के खिलेगा, बाकी और प्रत्याशी की जमानत जब्त होने वाली है। आपको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अब पीलीभीत की जनता जग गई है। जो लोग योगी जी और मोदी जी के नाम पे वोट लेते हैं और हमारे पीलीभीत की जनता को अपमानित करने का काम करते हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि उनकी हर हरकत पे नजर है, मेरी भी और पार्टी की। उन्होंने लोगों के खाते नंबर मांगने शुरू किए हैं कि खातों में पैसा भेज के प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी उनके खातों में 2-2, 4-4 हज़ार रुपये भेज के गांव का वोट थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उनको कहना चाहता हूं कि पीलीभीत की जनता जाग गई है। आपने पीलीभीत की जनता को गालियां दी, मारा, पीटा। अब अगर आप में दम है तो अगर आप पीलीभीत की जनता के लिए बोलोगे, जो गाली दोगे, उसी भाषा में जवाब देने का काम ये पीलीभीत का बेटा और पीलीभीत का भाई और पीलीभीत की धरती का बेटा ये देने का काम करेगा। क्योंकि मैं योगी जी का सिपाही हूँ। योगी जी ये कहते हैं जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ 127 पीलीभीत सदर के प्रत्याशी संजय सिंह गंगवार जी।